चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। भारत माता की जय। अरे पीछे नहीं बोल रहे हैं, बोलिए। चलिए, भारत माता की भारत माता की चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि आज विशेष कुछ नहीं करना है, मंडल अध्यक्ष है, जिला अध्यक्ष है, अब सब लोग यहाँ इतनी बड़ी तादाद में उपस्थित है, और वो भी आज प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की मन की बात को सुनने के लिए। तो पहली बात तो मैं कहूँगा कि आप सब उसी प्रकार से प्रत्येक महीना के जो अंतिम रविवार होता है महीना के, यानी ये जनवरी का ये अंतिम रविवार था, फिर फरवरी में भी जो भी तिथि पड़ेगी अंतिम रविवार, उस दिन जरूर आप सब लोग प्रधानमंत्री जी की मन की बात को सुनेंगे। प्रधानमंत्री की मन की बात को आप सब सुनेंगे तो देखेंगे भी, तो आपको पता चलेगा कि देश भर में क्या क्या हो रहा है। एक साधारण व्यक्ति भी क्या क्या कर सकता है व्यक्तिगत रूप से, और वो समाज में कितना बड़ा परिवर्तन ला सकता है। तो इसीलिए हम कहेंगे कि प्रधानमंत्री की मन की बात को हमें जरूर सुनना चाहिए। और एक बात मैं कहूंगा कि आज हमें इस पर प्रधानमंत्री जी ने बहुत अधिक जोर दिया, आप सबने ध्यान में देखे होंगे, स्वच्छता पर, हरियाली पर। तो मैं इतना जरूर कहूंगा कि हमें भी अपने घर को हम सब लोग साफ सुथरा रखते हैं, खुद को भी साफ सुथरा रखते हैं, तो हमारे आसपास भी गलियों में हम यूं ही सामान कचरा वचरा नहीं फेंके, उसको भी यथास्थान ठीक प्रकार से रखें, तो अपना मोहल्ला भी अच्छे लगेगा। कर सके तो मोहल्ला के भी सब लोग मिलजुल करके उसको साफ करेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। तो इसलिए हमने कहा कि ये जो हम भी कर सकते हैं, हम सब लोग कर सकते हैं, खुद को भी कर सकते हैं। फिर हमारे आसपास की प्रधानमंत्री बता रहे थे, उसी बात को मैं दोहरा रहा हूँ, दूसरा कुछ नहीं बोल रहा हूँ, कि आपके आसपास में अगर कोई खाली पड़ी हुई जमीन पड़े हुए हैं तो फिर आप पेड़ पौधे आप लगा सकते हैं। ठीक है, कहीं बड़ी जगह शहर में बड़े पेड़ लगाने की नहीं मिल सकता है, तो हम अच्छे कम से कम फूल का ही पौधा लगा दे, भगवान को भी हम अर्पित कर सकते हैं सवेरे, और दिखता भी है तो कितना सुंदर खिलता है, तो मन में खिलने लगता है फूल को देख करके। तो कहने का अर्थ है कि अब आप जहाँ रहते हैं आस पास में इस प्रकार की जगह के हिसाब से आप उसको भी तय कर सकते हो कि नहीं, हमें यहाँ इस चीज को लगाना चाहिए। ठीक है, वहां बरगद का पेड़ नहीं हो सकता है, बड़ा आम का नहीं हो सकता है, तो भैया छोटा क्या हो सकता है, क्योंकि हम भी ग्रीनरी हरा भरा वहां करें, साफ सुथरा करें तो कितना अच्छा लगेगा। तो हमें कहीं जगह हो नींबू के, कहने का मतलब मेरा इतना ही था कि भाई हम साफ सुथरा भी रखें, जैसे अपने आप को हम साफ सुथरा रखते हैं, जैसे अपने आप को घर को साफ सुथरा रखते हैं, तो घर से बाहर भी थोड़ा साफ सुथरा रखेंगे तो कितना अच्छा होगा। तो हमें कहना है कि जो प्रधानमंत्री जी जिस बात पर विशेष बल देते हैं उसको हमें ध्यान रखना है, ताकि हम भी बहुत कुछ कर सकते हैं। उसी में से आपको देखा देखी और लोग भी करने लग जाएंगे। नहीं सोचो है ना कभी कभी लोग कि भाई हम अकेले क्या करेंगे, और लोग तो गंदा कर रहे हैं, ठीक है, आप धीरे धीरे करेंगे, लोगों को धीरे धीरे प्रेरित करेंगे, तो फिर लोग भी उस ओर प्रेरित होंगे, और फिर अपना मोहल्ला पूरा साफ दिखने लगेगा, अच्छा दिखने लगेगा। कोई भी लोग आएंगे तो उस इलाके को पसंद करेंगे, हरा भरा देखने लगेगा, खिलते हुए फूल दिखने लगेगा, तो ये अच्छा होगा। तो हमारा ये कहना है कि काम जरूर करना चाहिए। और एक बात मैं कहूंगा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाना है, तो अकेले प्रधानमंत्री जी के कहने से तो नहीं होगा। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। आप कहेंगे क्या करना प्रयास, भाई हम लोग क्या कर सकते हैं, हम तो कोई बड़े लीडर नहीं है, कोई बड़े नहीं है, लेकिन हम सब कर सकते हैं। हम सब लोगों के योगदान से ही देश महान बनेगा। यानी एक तो हम जितना दैनिक वस्तु को हम उपयोग कर रहे हैं, चाहे कॉलगेट से लेकर के बरस तक, यानी जितना भी, तो हम कोशिश करें, जब देखें पहचाने जाने कि अपने देश के लोगों के द्वारा बनाया हुआ वस्तु का ही हम उपयोग करें।
देश के बनाए हुआ वस्तुओं का हम उपयोग करेंगे। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि भाई हम इसको उपयोग करेंगे तो हमारे देश में एक तो उद्योग धंधा फलेगा फूलेगा, हमारे देश का उद्योग में लोगों को रोजगार मिलेगी। इसलिए प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि भाई हमारे देश के लोगों का जिसमें मेहनत और परिश्रम लगा हो, हम उसी वस्तुओं को हम खरीदेंगे। अगर हम कोई विदेशी वस्तु खरीदते हैं विदेश से, ठीक है, कोई चीजें जो यहाँ नहीं बनता हो जरूरी है तो हम खरीदते हैं बाहर वालों की, लेकिन अगर हम विदेशी खरीदते हैं तो अमेरिका का कोई वस्तु खरीदेंगे तो अमेरिका के उद्योग फलेगा फूलेगा, अमेरिका में लोगों को रोजगार मिलेगा। चाइना का वस्तु खरीदेंगे तो वहां लोगों को रोजगार मिलेगा, वहां उद्योग बनेगा फूलेगा। तो इसीलिए अगर हम यानी जिसको बोलते हैं ना, हम लोग क्या बोलते हैं, एक लगाओ दो पाओ, तो हम खरीदेंगे भी, हमारे उद्योग भी फैलेगा, हमारे लोगों को रोजगार भी मिलेगा। तो कहने का अर्थ है कि साधारण से साधारण व्यक्ति, चाहे वो मजदूर का काम करते हो, चाहे अफसर हो, चाहे खेतों में काम करते हो, यानी हर लोगों के योगदान से ही भारत विकसित भारत बनेगा। तो इसीलिए हमने कहा कि प्रधानमंत्री ये छोटी छोटी बातें करते हैं, और इसलिए अभी आपने देखा होगा कैसे कहा कि भाई हम जो भी अब मिलेट की गा के दिखाया भी, कैसे लोग बना रहे हैं, नए नए प्रयोग करते हैं। हम लोग भी यहाँ देखे हैं कैसे, पहले नहीं तो क्या होता था, मकई और मड़ुआ तो हम लोग खाली घाटा बना करके खाने जानते थे। बात सही है कि नहीं? हम भी गांव के, हम लोग भी मड़ुआ पैदा करते थे, अभी भी पैदा होता है हमारे घर में, मक्का पैदा होता है, लेकिन हम लोग क्या जानते थे, उसका घट्टा बनाओ और मड़ुआ का रोटी बनाओ या लपसी बनाओ, बस वही खाते थे। लेकिन आजकल हमने देखा कि लोग उसका चिप्स भी बनाते हैं, उसका बहुत अच्छे अच्छे चीजें आप तो बाजार में पैकेट में बिकता है मड़ुआ का, और खाइएगा तो आप सब लोग भी सोचेंगे कि भाई यार तो मड़ुआ ही है। आप देखोगे मकई का क्या है, बच्चे लोग खूब कुरकुरे खाते हैं ना, मकई का है, थोड़ा मसाला वसाला मिला दिया खाते हैं खूब। कहने का मतलब है कि आलू है, हम लोग क्या जानते थे, आलू का भरता जानते थे, आलू का सब्जी जानते थे, यही इतना ही हम लोग जानते थे। आजकल आप देखेंगे, या भुजिया हम लोग जानते थे, आजकल देखिए आलू का कितना प्रकार के चिप्स बनता है, कितना में बिकता है। कहने का मतलब है कि भाई हम खाना किस प्रकार से खाया जाता है, कैसे बनाया जाता है, हमारी माँ बहनों से अधिक तो कोई नहीं जानता है। तो आजकल तो ये सारे, कहने का मतलब है कि हर चीजों को हम ठीक प्रकार से सीखेंगे, लोगों को नए नए तरीके से लोगों के सामने लाएंगे और स्वादिष्ट करके, तो हमारी भी जो वस्तुएं हैं वो भी दुनिया के बाजारों में बिकने लग जाएगी। तो उसका फायदा किसको होगा? हमारे किसान भाइयों को फायदा होगा, जो हमारे किसी में काम में लगे हुए मजदूरों को फायदा होगा। नहीं तो आज लोग बोलते हैं खेती का काम तो बड़ा घाटा का काम है, अगर खाली वो आप क्या बोलते हैं लपसी और ये खाएंगे तो कोई खरीदे नहीं करेगा, तो फिर घाटा ही होगा, तो कोई खरीदेगा ही नहीं। आप तो देख रहे हैं ना, चावल से भी अधिक कीमत हो गया मड़ुआ की, है कि नहीं है? हम लोगों के एक जमाने में नहीं था। तो कहने का मेरा मतलब